महाराष्ट्र की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि उद्धव ठाकरे जितना सीधा बनने की कोशिश करते हैं उससे ज्यादा अड़ियल रवैये के हैं। और अब उद्धव ठाकरे का यही अड़ियल रवैया खुद एकनाथ शिंदे को फायदा पहुंचाने वाला बन गया है। जी हाँ, 10वें एमएलसी को लेकर उद्धव ठाकरे अपनी जिद पर अड़े हैं और इसका फायदा सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे को मिलता दिख रहा है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे महायुति की तरफ से अपना 10वां एमएलसी कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं और उद्धव के पास अब आखिरी मौका बचा है। तो दबाव हो या मजबूरी, उद्धव को या तो मैदान में उतरना पड़ेगा, नहीं तो 10वां एमएलसी भी महायुति का हो जाएगा। तो आपको पूरी डिटेल खबर दिखाते हैं, आप भी वीडियो को शेयर करें और उद्धव ठाकरे की ऐसी राजनीतिक सोच समझ पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी आई है और ऐसी खबरें आ रही है कि उद्धव ठाकरे चुनाव न लड़ने के अपने रुख पर अड़िग है। इसे अड़िग कहना गलत होगा, बल्कि कहना होगा कि उद्धव ठाकरे अपना अड़ियल रवैया लेकर बैठे हैं। महाविकास अघाड़ी के नेता लगातार उद्धव ठाकरे को चुनाव लड़ने के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने तो कांग्रेस नेता हर्षवर्धन सकपाल को बुलाकर उद्धव ठाकरे को मनाने की कोशिश की। आदित्य ठाकरे भी उद्धव ठाकरे को मना चुके हैं। वहीं प्रिया सूले ने आकर भी उद्धव ठाकरे को समझाने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे अपने अड़ियल रवैये पर बिल्कुल टिके हुए हैं और उन्होंने कह दिया है कि वो एमएलसी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उद्धव ठाकरे का ये अड़ियल रवैया खुद उनकी पार्टी के लिए मुसीबत की जड़ बन चुका है, क्योंकि अगर उद्धव ठाकरे नहीं लड़ेंगे तो जाहिर तौर पर कांग्रेस भी सपोर्ट नहीं करेगी। इधर कांग्रेस अपना एमएलसी मैदान में उतारने की कोशिश करेगी, तो वहीं दूसरी तरफ महायुति की तरफ से 10वां एमएलसी कैंडिडेट उतारने के लिए पूरी तरह तैयार है। जी हाँ, और अगर ऐसा होता है तो पूरे के पूरे एमएलसी निर्विरोध चुनाव जीत सकते हैं, और ये भी सिर्फ उद्धव ठाकरे के अड़ियल रवैये की वजह से। अब इन चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं, लेकिन अभी तक किसी भी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा तक नहीं की है। अब इन चुनावों में नामांकन दाखिल करने के कुछ घंटे ही बचे हैं, लेकिन अभी तक महाविकास अघाड़ी की किसी भी पार्टी ने आधिकारिक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। अगर उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवार बनते हैं तो चुनाव निर्विरोध होने की संभावना है। मौजूदा संख्या के मुताबिक विधानसभा चुनाव जीतने के लिए 29 वोटों का कोटा आवश्यक है। इसके मुताबिक बीजेपी के 5 उम्मीदवार, शिवसेना शिंदे समूह के 2 उम्मीदवार, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार समूह का 1 उम्मीदवार और महाविकास अघाड़ी का 1 उम्मीदवार आसानी से चुनाव जीत सकता है। लेकिन अगर उद्धव ठाकरे चुनाव से दूर रहते हैं तो चुनाव होने की संभावना ज्यादा है। इसी भी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे समूह 10वां उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो एकनाथ शिंदे को बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है कि अगर उद्धव ठाकरे या फिर महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार का नामांकन दाखिल नहीं करवाया जाता है तो एकनाथ शिंदे पूरी तरह आजाद है अपनी पार्टी से एमएलसी कैंडिडेट को खड़ा करने के लिए, यानी कि 10वां कैंडिडेट भी यहाँ पर महायुति की तरफ से हो जाएगा। अब उद्धव ठाकरे जाने या अनजाने लेकिन अपनी राजनीतिक सोच समझ की कमी की वजह से अपना एमएलसी उम्मीदवार अपने हाथों से गंवा रहे हैं। उद्धव ठाकरे को हर किसी ने समझाने की कोशिश की। कांग्रेस तो साफ तौर पर कह चुकी है कि अगर उद्धव ठाकरे खुद चुनाव लड़ते हैं तो उनको सपोर्ट किया जाएगा, लेकिन उद्धव ठाकरे पता नहीं क्यों इन चुनावों से दूर भाग रहे हैं। अभी उद्धव ठाकरे की इतनी उम्र भी नहीं है कि उन्हें चुनाव से दूर भागने की जरूरत हो, जबकि वहीं उनके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल शरद पवार के रूप में मौजूद है, जो कि 85 साल से ज्यादा के हैं, लेकिन फिर भी राज्यसभा सांसद बनने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। और यहाँ पर 65 साल के उद्धव ठाकरे अभी से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, पता नहीं क्यों एमएलसी चुनाव से कन्नी काट रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी एक मत है ही नहीं। उद्धव ठाकरे की पार्टी में एमएलसी चुनाव उम्मीदवार को लेकर कई ग्रुप बन चुके हैं और यही सबसे बड़ी वजह है कि उद्धव ठाकरे अपने हाथों से इस सीट को गवा देंगे। जैसे उन्होंने राज्यसभा सीट को गवाया, वैसे ही अब एमएलसी सीट भी उनके हाथों से चली जाएगी। तो आपको उद्धव ठाकरे के इस अड़ियल रवैये पर क्या कहना है? क्या इसी वजह से उद्धव ठाकरे की पार्टी लगातार पिछड़ती जा रही है? आपका क्या मानना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो पॉलिटिक्स में कब क्या हो जाए इसका कोई भी भरोसा नहीं रहता। एक तरफ आम आदमी पार्टी तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र में उद्धव गुट को लेकर सियासी माहौल गर्मा चुका है। इन दिनों उद्धव गुट में सब कुछ ठीक नहीं है। खबरें तो यहाँ तक आ रही कि कई नेता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। चर्चा है कि हाल ही में उद्धव के 2 सांसदों ने दिल्ली में जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले 3 सांसदों की मुलाकात की भी खबर आई
आई थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है वो 2 सांसद पहुंचे हैं, पूरा प्रपोजल बनाकर पहुंचे हैं और अपने साथ वो 6 सांसद और 14 विधायकों को लाने की बात की पूरी डील और पूरा प्रपोजल बनाकर अमित शाह के पास पहुंचे हैं। इस खबर के बाहर आने के बाद तो उद्धव ठाकरे की पार्टी में बहुत बड़ी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। अब ये सब खबर उस वक्त आना शुरू हुई जब मुंबई में उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी और इस इमरजेंसी मीटिंग में 3 बार के सांसद और मराठावाड़ा इलाके की शान संजय जाधव शामिल ही नहीं हुए, जिसके बाद से उद्धव की पार्टी में फूट की अटकलें और ज्यादा तेज हो गई। संजय जाधव की गैर मौजूदगी ने पार्टी के हलकों में चिंता बढ़ा दी और यहाँ तक कहा जाने लगा कि उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो रहा है। हालांकि शिवसेना यूबीटी के सीनियर नेता अंबादास दानवे ने पूरी कंडीशन को संभालने की कोशिश की और दावा किया कि संजय जाधव एक फैमिली फंक्शन में गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यह मीटिंग सभी जिले के रेगुलर रिव्यू का हिस्सा थी, बाकी सभी ऑफिस बेयरर्स मौजूद थे और पार्टी पूरी तरह से ठीक है। अंबादास दानवे ने यहाँ पर स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन संजय जाधव की गैर मौजूदगी ने पूरा मामला उजागर कर दिया। अब संजय जाधव के साथ जिनका नाम सामने आ रहा है उनके नाम भी आप जान लीजिए। तो संजय जाधव के साथ हिंगोली से पार्टी एमपी नागेश पाटिल अस्टिकर और यवतमाल वाशिम से संजय देशमुख का नाम भी सामने आ रहा है। खबर आ रही है कि इन दोनों नेताओं ने केंद्रीय मंत्री प्रताप राव जाधव के डिनर में शामिल होकर उद्धव ठाकरे की हार्ट बीट बढ़ा दी है। इसके बाद खबर ये भी आई कि संजय जाधव ने भी बीजेपी के नेता अमित शाह से मुलाकात की है। इस मुलाकात को काफी सीक्रेट तरीके से किया गया और इसके साथ ही संजय जाधव पूरा प्रपोजल लेके भी अमित शाह के पास पहुंचे, जिसमें उन्होंने 14 विधायकों के साथ 6 सांसदों को बीजेपी में शामिल कराने का पूरा प्रपोजल दिखाया और बताया कि वो किस तरह से कानूनी तरीके से वो उद्धव की पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि आपको यहाँ पर बता दें कि ये मामला अकेला नहीं है। नाराजगी की खबरें उद्धव ठाकरे की पार्टी में कई हिस्सों से आ रही है। पिछले कुछ दिनों से शिवसेना यूबीटी के सांसदों में नाराजगी की बातें पहले भी सामने आई है और सूत्रों की माने तो पार्टी के काम करने के तरीके और लीडरशिप तक पहुंच को लेकर नाराजगी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अरविंद सावंत और अनिल देसाई को छोड़ दिया जाए तो सभी एमपी दूसरा पॉलिटिकल ऑप्शन देख रहे हैं। जी हां, उद्धव ठाकरे की पार्टी के कुल सांसदों में से सिर्फ 2 सांसद उद्धव ठाकरे के पक्ष में हैं, बाकी सभी एमपीज का एक ग्रुप पॉलिटिकल ऑप्शन दूसरी तरफ देख रहा है। इसके साथ ही 20 में से 14 विधायक भी दूसरा ऑप्शन तलाश रहे हैं और यहाँ पर सबसे बड़ा ऑप्शन उन्हें बीजेपी के रूप में नजर आ रहा है। इसीलिए खबरें आ रही है कि लगातार दिल्ली जाकर सांसद और विधायक अमित शाह से मुलाकात कर रहे हैं, केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं ताकि उनका रास्ता पूरी तरह साफ हो सके। तो आपको क्या लगता है, क्या उद्धव ठाकरे के लिए आने वाले दिन बहुत मुश्किल भरे होने वाले हैं? अरविंद केजरीवाल के बाद उद्धव ठाकरे को भी बीजेपी बहुत बड़ा झटका देने वाली है। आपको क्या लगता है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।